नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ में 21 जून तक बदला स्कूलों का समय, जानिए कितने बजे से लगेंगी कक्षाएं। ये भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सभी शासकीय और निजी स्कूलों के समय में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अब 21 जून 2025 तक सभी स्कूल सुबह 7 बजे से 11 बजे तक संचालित होंगे। यह व्यवस्था राज्य भर के प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों पर लागू रहेगी। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि 23 जून 2025 से स्कूलों का संचालन सामान्य समय अनुसार होगा, यानी विद्यालयों में कक्षाएं पूर्व निर्धारित समय के अनुसार लगेंगी। केंद्र सरकार ने जनगणना के लिए जारी किया अधिसूचना, मार्च 2027 में की जाएगी 16वीं राष्ट्रीय जनगणना। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि भारत की जनसंख्या की जनगणना वर्ष 2027 के दौरान की जाएगी। इस बारे में गेजेट नोटिफिकेशन जारी किया। देश में 2011 के बाद होने वाली जनगणना 2027 के लिए आज नोटिफिकेशन जारी किया गया। इससे पहले कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आगामी जनगणना की तैयारियों की समीक्षा की। सहायक कैबिनेट की अहम बैठक 18 जून को, किसानों के लिए जा सकते हैं बड़े फैसले। जी हां, मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहायक कैबिनेट की बैठक मंत्रालय में 18 जून को 11:30 बजे आयोजित की जाएगी। मानसून के आगमन के साथ ही माना जा रहा है कि किसानों और खाद्य से जुड़ी समस्याओं को लेकर सहायक कैबिनेट में अहम फैसला लिया जा सकता है। वह दूसरी ओर कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठक में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर भी अहम फैसला लिया जा सकता है। हालांकि अभी इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। छत्तीसगढ़ में जल्द होगी मेडिकल ऑफिसर्स की नियुक्ति, स्वास्थ्य मंत्री ने दी बड़ी जानकारी। छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में जल्द ही मेडिकल ऑफिसर्स की नियुक्ति की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इसकी जानकारी दी है। निजी कार्यक्रम से लौटकर बलौदा बाजार के सिग्मा पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी जल्द दूर होने जा रही है। अगले एक सप्ताह के अंदर प्रदेश के अस्पतालों में बॉन्ड पर मेडिकल ऑफिसरों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। कोरोना के नए वेरिएंट से पिछले 24 घंटों में 11 की गई जान, छत्तीसगढ़ में पहली मौत की दर्ज। जब कोविड-19 का नया वेरिएंट लगातार घातक होता जा रहा है, हालिया दिनों में खासकर बुजुर्गों के लिए नया वेरिएंट जानलेवा साबित हुआ है, जिससे देश भर में मृतकों का आंकड़ा 100 के पार पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटों में भारत में 11 लोगों की मौत हुई है। लगातार दूसरा दिन है जब कोविड संक्रमण से मरने वालों की संख्या 10 के पार पहुंची है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी नए वेरिएंट के बाद पहली मौत हुई है। राजनांदगांव में अवैध रेत उत्खनन और गोलीकांड मामले में चौथी गिरफ्तारी, टीआई निलंबित। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव शहर से सटे मोहड़ गांव में 11 जून को हुए अवैध रेत उत्खनन और गोलीकांड के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिससे गिरफ्तार आरोपियों की कुल संख्या 4 हो गई है। इस घटना में 3 ग्रामीण घायल हुए थे, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में भारी आक्रोश था। मामले की गंभीरता को देखते हुए सोमनी थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। बड़ी खुशखबरी, बस्तर और सरगुजा के इन 13 मार्गों पर 587 किलोमीटर में दौड़ेगी यात्री बसें। यहां जाने पूरा रूट मैप। जब बस्तर और सरगुजा संभाग के 9 जिलों के अंदरूनी ग्रामीण क्षेत्रों में पहली बार यात्री बसें चलेंगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के तहत 13 मार्गों पर 587 किलोमीटर तक बस चलाई जाएगी। इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा खाका तैयार किया गया। सड़क मार्गों का चिन्हांकन कर बस को जल्द ही परमिट जारी किया जाएगा। चिन्हांकित किए गए मार्गों की सूची जारी की गई है। प्रधान पाठक के अभद्र व्यवहार से नाराज पालकों ने स्कूल में जड़ा ताला, घंटों बाहर रहे बच्चे, पालक और शिक्षक। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है। एक और बच्चे और पालक काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एक स्कूल खुलने के पहले दिन पालकों ने स्कूल के मुख्य गेट में ताला जड़ दिया। पूरा मामला धमतरी जिले के नगरी वनांचल क्षेत्र के ग्राम बोकरा बेड़ा माध्यमिक शाला का है, जहां स्कूल के मुख्य गेट में ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया। इस दौरान स्कूल बच्चे, पालक और वहां पदस्थ शिक्षक करीब घंटे भर तक स्कूल के बाहर मौजूद रहे। ग्रामीणों ने वहीं जब डीईओ और बीईओ से फोन पर बात की तो मौके पर सिहावा पुलिस प्रशासन के साथ नगरी बीआरसी पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों को आश्वासन मिला कि एक सप्ताह के अंदर उनकी मांग पूरा कर दिया जाएगा। तब कहीं जाकर पालकों ने गेट का ताला खोला। फिर सभी बच्चे और शिक्षक स्कूल के अंदर प्रवेश किए। युक्तिकरण से प्राथमिक शालाओं के मिले शिक्षक। राज्य शासन द्वारा प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ एवं समतुल्य बनाने के उद्देश्य से संचालित शिक्षक युक्तिकरण प्रक्रिया का प्रभाव अब जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत पौड़ी खुर्द की प्राथमिक शाला पौड़ी खुर्द और हरापरा में नवीन शिक्षक पदस्थ किए गए, जिससे एकल शिक्षक व्यवस्था से जूझ रहे इन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी अब दूर हो गई है।
15 अगस्त तक मत्स्य आखेट पर प्रतिबंधित, नियम तोड़ने पर कारावास या लग सकता है 10,000 रुपए का जुर्माना। जब मछली पालन विभाग के सहायक संचालक AK वशिष्ठ ने बताया कि वर्षा ऋतु में मछलियां की वंश वृद्धि यानी कि प्रजनन को ध्यान में रखते हुए उन्हें संरक्षण देने के लिए राज्य में छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्य उद्योग अधिनियम के तहत दिनांक 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु के रूप में घोषित किया गया। इस दौरान प्रदेश के सभी तालाबों एवं जल स्रोतों में जिनका संबंध नदी नालों से नहीं है के अतिरिक्त जलाशयों में किए जा रहे केज कल्चर को छोड़कर सभी प्रकार के जल संसाधनों में मत्स्य आखेट कार्य पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। हाथी के हमले से महिला की मौत, एक ग्रामीण के दोनों पैर भी टूटे, इलाके में दहशत। जिले में बीती रात एक हाथी ने महिला पर हमला कर दिया जिससे महिला की मौत हो गई। वहीं चपेट में आई ग्रामीण के दोनों पैर टूट गए। घटना से क्षेत्र में दहशत है। वन विभाग के द्वारा मृतका को पोस्टमार्टम करने के लिए 100 बिस्तर अस्पताल लाया गया। वहीं घायल का प्राथमिक इलाज 100 बिस्तर अस्पताल रामानुजगंज से बलरामपुर के लिए रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना जिला पंचायत के सभापति बद्री यादव एवं समाजसेवी संतोष यादव मौके पर पहुंचे। संतोष यादव ने वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए मौत के सिलसिला को रोकना सुनिश्चित करने की मांग वन विभाग से की। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात 2 बजे के करीब ग्राम चाकी जंगल किनारे रहने वाले मुन्ना राम एवं उसकी पत्नी राधिका भूया उम्र 36 वर्ष बाथरूम के लिए उठे थे। इसी दौरान अचानक से आए हाथी ने राधिका को सूंड से लपेटकर पटक दिया। ई रिक्शा में सवार लोगों को बनाते थे निशाना, अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 4 महिलाएं अरेस्ट। रायपुर पुलिस ने भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाली नागपुर महाराष्ट्र की एक अंतर्राज्यीय महिला गिरोह की 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट थाना गोल बाजार और थाना मोहदापारा की संयुक्त टीम द्वारा की गई। गिरोह की इन महिलाओं ने ई रिक्शा में सवार लोगों को निशाना बनाकर चोरी की थी। उनके कब्जे से कुल 35,700 रुपये की नकदी जब्त की गई। शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई, मुफ्त सरकारी किताबें बेचने के आरोप में शिक्षा समन्वयक निलंबित। जी हां, छत्तीसगढ़ से आ रही एक बड़ी खबर, जहां शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार के एक मामले में त्वरित कार्रवाई की गई है। राजधानी रायपुर से सटे धरसीवा ब्लॉक के साकारा स्थित एक स्कूल में मुफ्त सरकारी किताबें बेचने की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विभाग ने हड़कंप मच गया था। तेज रफ्तार की भेंट चढ़ी, 4 युवाओं की जान, कार की टक्कर से बाइक सवार 3 युवक और 1 युवती की मौत। जिले से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है। यहां जी के तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार बेलगाम कार के चालक ने 2 बाइक में सवार 3 युवक और 1 युवती को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हादसे में बाइक सवार 4 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार का चालक शराब के नशे में धुत था, जिसने बाइक सवारों को अपने चपेट में ले लिया। उसके बाद तेज रफ्तार कार पेड़ से जाकर टकराई। इस हादसे में शराब के नशे में धुत कार के चालक को भी गंभीर चोट आई है। मामला पेंड्रा थाना क्षेत्र के मझगांव क्षेत्र का है। लैंडिंग के वक्त विमान के पहियों से निकली चिंगारी, मचा हड़कंप। सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट SB 3112 की लैंडिंग के दौरान पहिए में तकनीकी खराबी आने से चिंगारी और धुआं निकलने लगा। विमान में 250 हज यात्री सवार थे। पायलट की सूझबूझ और एयरपोर्ट स्टाफ की सतर्कता से सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया। फायर टीम ने 20 मिनट में स्थिति पर काबू पाया। डिजिटल अरेस्ट गिरोह का पर्दाफाश, दुर्ग पुलिस ने लखनऊ में दबोचे 4 साइबर ठग, 55 लाख की ठगी का मास्टर प्लान बेनकाब। जब पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट गिरोह पर बड़ा एक्शन लेते हुए 4 आरोपियों को यूपी की राजधानी लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने खुद को CBI अधिकारी बताकर एक व्यक्ति साथ लगभग 55 लाख रुपए की साइबर ठगी की थी। वहीं CSP सत्या प्रकाश तिवारी ने बताया कि प्रार्थी नम्रता चंद्राकर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके पिता पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाकर आरोपियों ने उन्हें डराकर 29 अप्रैल 2025 से 29 मई 2025 तक अलग अलग खातों में रुपये ट्रांसफर करा लिए। आरोपियों ने खुद को CBI का अफसर बताते हुए 2 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का झांसा दिया था। 18 जून को भाजपा विधायक दल की बैठक, मंगलवार को रायपुर पहुंचेंगे प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन। जब भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ विधायक दल की बैठक 18 जून को होगा, वह भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश से प्रभारी नितिन नबीन दोपहर 12 बजे बैठक लेंगे। इस दौरान नितिन नबीन संकल्प से सिद्धि अभियान की समीक्षा करने के साथ ही कई अन्य बैठक लेंगे। इसके लिए नितिन नबीन मंगलवार को रायपुर पहुंचेंगे। वह बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री मान शिव प्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, अजय जामवाल, पवन साय भी मौजूद रहेंगे।
सोसाइटियों में एनपीके भी किल्लत, डीएपी पहले ही नहीं मिल रही थी, किसानों की चिंता बढ़ी। प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने और 2-3 दिन बारिश होने के बाद किसानों ने बुआई की तैयारी शुरू कर दी है। किसानों ने बुआई के बाद धान में खाद डालने के लिए सोसाइटियों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल रही है। जिस खाद की डिमांड ज़्यादा है वही खाद ही नहीं मिल रही है। किसान डीएपी की मांग कर रहे हैं, लेकिन एनपीके खाद थमाई जा रही है। कई सोसाइटियों में एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम खाद भी नहीं है। सोसाइटियों के अधिकारी डीएपी की कमी को स्वीकार रहे हैं। वहीं डायमोनियम फॉस्फेट खाद की जगह पर एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटेशियम खाद देने की बात भी कर रहे हैं। सरकारी समितियों में एनपीके खाद भी उपलब्ध नहीं है। इस तरह की शिकायतें महासमुंद, बालोद, दुर्ग, धमतरी, कांकेर, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा सहित अन्य जिलों में से आई है। नया रायपुर बनेगा सोलर सिटी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, रेलवे स्टेशन, सभी सरकारी संस्थान, सरकारी और निजी आवासों को सौर ऊर्जा से किया जाएगा रोशन। प्रदेश में भी सोलर से बिजली का उत्पादन करने का काम अब तेजी से करने की तैयारी चल रही है। क्रेडा कई योजनाओं पर काम कर रहा है। नया रायपुर को सोलर सिटी भी बनाने की तैयारी है। इसके लिए क्रेडा ने करीब 10 मेगावाट बिजली के उत्पादन की योजना बनाकर प्रदेश सरकार को भेजी है। योजना को मंजूरी मिलने के बाद इस पर काम प्रारंभ होगा। देश में लगातार बढ़ती बिजली की मांग को देखते हुए अब केंद्र सरकार ने सोलर किया है। इसके लिए देश बिजली की तरफ रुख किया है। इसके लिए देश के कई राज्यों में भी काम हो रहा है। तेलीबांधा तालाब के पास मिलेगी पार्किंग सुविधा, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। राजधानी के तेलीबांधा तालाब के पास अब शहरवासियों को सर्व सुविधा युक्त पार्किंग की व्यवस्था मिलेगी। इसका ट्रायल अनुबंधित एजेंसी ने शुरू कर दिया। अब मरीन ड्राइव और तेलीबांधा के रिक्रिएशन जोन में आने जाने वाले लोगों को सड़क किनारे वाहन खड़े करने की दिक्कत नहीं होगी। एक नई पार्किंग सुविधा शुरू की जा रही है, जिसमें एक साथ 75 चारपहिया वाहन खड़े किए जा सकेंगे। लोग निर्धारित शुल्क देकर अपनी गाड़ियां इस सुरक्षित पार्किंग में आराम से खड़ी कर सकेंगे। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने की स्टोन इंफ्राबिल्ड कंपनी के साथ 10 साल के लिए अनुबंध किया है। बॉन्ड पोस्टिंग की ऑनलाइन काउंसलिंग में गड़बड़ी, अंकों में हेरफेर कर बनाई सूची, 50 से ज्यादा छात्रों ने दर्ज कराई आपत्ति। लंबी कोशिशों के बाद प्रारंभ हुई एमबीबीएस बॉन्ड पोस्टिंग की ऑनलाइन काउंसलिंग में गड़बड़ी की शिकायत सामने आने लगी है। 50 से अधिक डॉक्टरों ने शिकायत दर्ज कराई है कि उनके प्राप्त अंकों में हेरफेर कर मेरिट सूची तैयार की गई है। इसके साथ ही वैकेंसी लिस्ट से प्रदेश के बड़े अस्पताल के साथ रायपुर, बिलासपुर के हेल्थ सेंटरों को गायब कर दिया गया। यह मानवीय त्रुटि है अथवा जानबूझकर एक वर्ग को लाभ पहुंचाने का साजिश है। जिला अस्पताल तथा 77 मेडिकल कॉलेजों में संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा पहली बार एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने वाले चिकित्सा अधिकारियों की 2 साल के अनुबंध सेवा की पोस्टिंग के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रारंभ की गई है। नशे में धुत आरक्षक को पुलिस अधीक्षक ने किया गया सस्पेंड, बोले बर्दाश्त नहीं की जाएगी लापरवाही। प्रदेश के मुंगेरी जिला स्थित लोरमी से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर पुलिस अधीक्षक के द्वारा ड्यूटी में लापरवाही एवं अनुशासनहीनता करने वाले आरक्षक को निलंबित कर दिया गया और दिए गए विभागीय जांच के आदेश जारी किए गए। बता दें कि पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान नशा न करने की नसीहत दिया जा रहा था। किसी प्रकार की कोई ड्यूटी में लापरवाही व अनुशासनहीनता नहीं करने की हिदायत दी गई थी। 31 मेधावी बच्चों को मिले 2-2 लाख रुपये, सीएम शाह ने 38,000 श्रमिकों के खाते में ट्रांसफर किए 19 करोड़ 71 लाख रुपये। जी हां, हम श्रमिक परिवारों के सशक्तिकरण और उत्थान के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं। आपका स्नेह और सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और हम सब मिलकर एक विकसित, समृद्ध और सशक्त छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करेंगे। ये बातें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में आयोजित मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत कक्षा 10वीं और 12वीं के टॉप 10 में स्थान पाने वाले पंजीकृत श्रमिकों के 31 मेधावी बच्चों को 2-2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि के वितरण कार्यक्रम में कही। इस दौरान मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य शनिवार कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत राज्य के 38,200 निर्माण श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के तहत 19 करोड़ 71 लाख रुपये से ज्यादा की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की। मुख्यमंत्री ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम हासिल करने वाले श्रमवीरों के मेधावी बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारी सरकार श्रमिक परिवारों की आवश्यकताओं को भली भांति समझती है और उनके समग्र कल्याण के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है।
पुलिस को मिली एक और बड़ी सफलता, हिस्ट्री सीटर तोमर बंधुओं का एक और गुर्गा गिरफ्तार। जी हां, राजधानी रायपुर में हिस्ट्री सीटर रोहित सिंह तोमर और वीरेंद्र सिंह तोमर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं आए दिन पुलिस एक एक करके कई बड़े खुलासे कर रहे हैं। मैं इसी बीच पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। मैं पुलिस ने उनके मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी बंटी सहारे तोमर बंधुओं के फाइनेंस कंपनी का मैनेजर है। मैं आरोपी तोमर बंधुओं का खास गुर्गा है। बताया जा रहा है कि आरोपी बंटी सहारे तोमर बंधुओं के साथ मिलकर सालों से सूदखोरी का धंधा चला रहा था। मैं उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस के हाथ करोड़ों रुपए के लेन देन के कागजात मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बड़ा झटका, जनपद अध्यक्ष ने थामा बीजेपी का दामन। पिछले कुछ समय से चल रहे थे नाराज। ये छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यहां कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल सारंगढ़ जिले जनपद अध्यक्ष डॉक्टर विद्या किशोर चौहान बीजेपी में शामिल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार डॉक्टर विद्या किशोर चौहान बरमकेला जनपद अध्यक्ष थे। बताया जा रहा है कि वे पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे थे, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद आज बीजेपी में शामिल हो गए। साइप्रस ने पीएम मोदी को दिया सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस। जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस सरकार द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइड्स ने प्रदान किया। यह पुरस्कार साइप्रस गणराज्य के पहले राष्ट्रपति आर्क बिशप मकारियोस के नाम पर दिया जाता है और यह उन विशिष्ट हस्तियों को दिया जाता है जिन्होंने साइप्रस और उसके मूल्यों के लिए असाधारण योगदान दिया हो। मैं सम्मान प्राप्त करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट पर साझा करते हुए कहा कि मैं साइप्रस की सरकार और लोगों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 से सम्मानित किया। यह मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। मैं यह पुरस्कार भारत और साइप्रस के बीच की चिरस्थायी मित्रता को समर्पित करता हूं। हमारे देश मिलकर एक बेहतर ग्रह बनाने में योगदान देंगे। ट्रांसफर अभ्यावेदनों की सुनवाई के लिए कमेटी गठित, आईएएस मनोज पिंगुआ बनाए गए अध्यक्ष। ये छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर से बैन हटने के बाद तबादलों के लिए आवेदन आ रहे हैं। मैं अधिकारियों कर्मचारियों के ट्रांसफर अभ्यावेदन की सुनवाई के लिए सरकार ने आईएएस मनोज कुमार पिंगुआ की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इसका आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की बड़ी कार्रवाई, चिकित्सा शिक्षा कार्यालय के बाबू को रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। जी, छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि रायपुर में एक और बड़ी सफलता मिली है। मैं सोमवार को नया रायपुर स्थित आयुक्त चिकित्सा शिक्षा कार्यालय में पदस्थ बाबू चवाराम बंजारे को एसीबी की टीम ने 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई एसीबी द्वारा योजनाबद्ध ट्रैप ऑपरेशन के तहत की गई। बता दें कि रिटायर्ड लैब टेक्नीशियन तुकाराम लहरे ने एसीबी से शिकायत की थी कि जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके जीपीएफ और अन्य लंबित वित्तीय लाभों को जारी करवाने के लिए चवाराम बंजारे ने 50,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी। शिकायत की प्राथमिक जांच में आरोप की पुष्टि होने पर एसीबी ने आज ऑपरेशन अंजाम दिया और आरोपी को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। रायपुर रेलवे स्टेशन का टिकट काउंटर होगा शिफ्ट, अब यात्रियों को यहां से मिलेगी टिकट। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले रायपुर स्टेशन पर यात्रियों के लिए एक अहम सूचना जारी की गई है। मैं स्टेशन के गुड़ियारी साइड स्थित आरक्षित एवं अनारक्षित टिकट काउंटर को 17 जून 2025 को दोपहर 3 बजे शिफ्ट किया जाएगा। रेलवे प्रशासन के अनुसार यह काउंटर अब प्लेटफॉर्म नंबर 7 के बाहर स्थित पार्किंग क्षेत्र के पास और अस्थायी रूप से संचालित किया जाएगा। यात्री 18 जून 2025 से इस नई लोकेशन से आरक्षित एवं अनारक्षित टिकट प्राप्त कर सकेंगे। रायपुर स्टेशन पर चल रहे स्टेशन रीडेवलपमेंट कार्यों के कारण रेलवे प्रशासन ने यह फैसला लिया है। रिटायर्ड बैंक मैनेजर से बीमा कंपनी का अधिकारी बनकर की 20 लाख की ठगी, पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय साइबर ठगों को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ की बस्तर पुलिस ने इंश्योरेंस के नाम पर ठगी करने वाले ठग गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बस्तर में एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर के साथ 20 लाख की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की और ठगों को उत्तर प्रदेश से दर दबोचा। में एसपी सलभ सिन्हा ने आज इस पूरे मामले का खुलासा किया है। बता दें कि एसपी सिन्हा से मिली जानकारी के मुताबिक गिरोह के सदस्यों ने खुद को एक फर्जी बीमा कंपनी यानी
कि IRDR का अधिकारी बताकर रिटायर्ड बैंक मैनेजर आनंदराव देशमुख को झांसे में लिया। उन्होंने बंद पड़ी इंश्योरेंस से पॉलिसी का भुगतान दिलाने का लालच देकर अलग अलग खातों में 20 लाख रुपये मंगवा लिए। मैं कुछ समय बाद जब आनंदराव देशमुख को ठगी का अंदेशा हुआ तो उसने पुलिस में ठगी की शिकायत दर्ज कराई। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ भाई लोग।